नमस्ते दोस्तों। हम अपनी जिंदगी का करीब एक तिहाई हिस्सा सोने में बिताते हैं और उस नींद के दौरान हम एक ऐसी दुनिया में यात्रा करते हैं जो भौतिक नहीं है। वो है सपनों की दुनिया। कभी आप खुद को बचपन के घर में पाते हैं, तो कभी आप उड़ रहे होते हैं, तो कभी बिल्कुल अनजान चेहरों से बात कर रहे होते हैं। क्या ये सपने महज हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल रैंडमनेस है, या हमारे भविष्य और आत्मा से जुड़ा कोई गहरा रहस्य है? आज सोलफुल लिविंग के इस खास एपिसोड में हम सपनों की परतें खोलेंगे। हम बात करेंगे उन संकेतों की जो शायद आपका अवचेतन मन आपको हर रात दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सपने क्यों आते हैं। सपनों को समझने के लिए हमें दो दृष्टिकोण देखने होंगे। पहला, न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग सोते समय भी सफाई कर रहा होता है। दिन भर की यादें, इमोशंस और जो बातें हमने अधूरी छोड़ दी, दिमाग उन्हें एक फाइल की तरह व्यवस्थित करता है। जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, वे इसी प्रोसेसिंग का हिस्सा हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं का रास्ता है। जो बातें हम समाज के डर या शर्म के कारण दिन में नहीं कह पाते, हमारा मन उन्हें सपनों के जरिए पूरा करता है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म का मत है, भारतीय ग्रंथों में सपने सोपन अवस्था कहे गए हैं। यहाँ हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होकर ब्रह्मांड के उन अनुभवों को महसूस करता है जिन्हें हमारी इंद्रियां देख नहीं पाती। अभी दोस्तों क्या होता है, कुछ सपने हमें दुख के लिए आते हैं तो कुछ सुख के लिए आते हैं। इनमें क्या अंतर है, हम इस बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हम खुद को सपनों में ऊंचाई पर उड़ता हुआ देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यह आपके करियर में उन्नति का संकेत है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको जल्द मिलने वाला है। कई बार हम सपनों में साफ बहता हुआ पानी देखते हैं। यह दर्शाता है कि आपका मन अब नकारात्मकता से मुक्त हो रहा है। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। कई बार हम सोने की या चमकती हुई वस्तुएं अपने सपने में देखते हैं। इसका अर्थ है सौभाग्य और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है ये। इसके अतिरिक्त कुछ दुख या चुनौती वाले भी सपने होते हैं जिसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। पहला, अधूरा या टूटा हुआ रास्ता। यह जीवन में आ रही किसी दुविधा की ओर इशारा करता है। आप शायद किसी बड़े फैसले में असमंजस में हैं। दांत गिरने वाला सपना, यह अक्सर लॉस ऑफ कंट्रोल को दर्शाता है। यानी आपको लग रहा है कि आपके हाथ से कोई स्थिति निकल रही है। यह तनाव का संकेत है। कई बार हम सपने में खुद को अंधेरे में दौड़ता हुआ पाते हैं। यह दर्शाता है कि आप किसी डर से भाग रहे हैं। यह वक्त रुक कर अपने डर का सामना करने का है। कई बार दोस्तों सपनों में क्या होता है, हम किसी मृत व्यक्ति को अपने सपनों में देखते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? सपनों का सबसे रहस्यमयी पहलू है मृत पूर्वजों या अपनों का दिखाई देना। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या ये हमें चेतावनी दे रहे हैं? आशीर्वाद का भाव, यदि वे मुस्कुराते हुए शांति के साथ या प्रकाश में दिखें, तो यह उनकी मुक्ति और आपको मिल रहे आशीर्वाद का संकेत है। वे आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी यात्रा जारी रखें। कई बार मृत व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छा या ग्लानि को व्यक्त करने के लिए आपके सपनों में आते हैं। यदि वे दुखी दिखें, तो यह आपके मन की उस चीज को दिखाता है जो आप उसके जाने के बाद महसूस कर रहे हैं। कभी कभी यह हमारे लिए संदेश होता है कि हमें किसी पेंडिंग काम को पूरा करना है या उनके नाम पर दान पुण्य करना है। संवाद की कोशिश, कई बार यह हमारे मन की मेमोरी रिकॉल होती है।
हम उन्हें याद कर रहे होते हैं तो दिमाग उनकी यादों को जीवंत कर देता है। लेकिन अगर यह सपना बार बार आए तो इसे अनदेखा न करें। यह संकेत है कि आपको अपनी जड़ों और संस्कारों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, सपने सिर्फ फिल्में नहीं हैं जो दिमाग चलाता है, ये हमारे भीतर का एक दर्पण है। अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में तनाव ज्यादा है। अगर शुभ सपने आ रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। सोने से पहले 10 मिनट का ध्यान करें, अपने मन को शांत करके सोएं, एक डायरी रखें और सुबह उठते ही जो याद रहे उसे लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज की वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सपनों की भी बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 3:30 से 5:30 बजे का समय होता है, जिसमें देखे गए सपनों का महत्व सामान्य सपनों से कहीं अधिक होता है। ज्योतिष और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस समय हमारा मन पूरी तरह शांत होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने सत्य सोपन होते हैं। माना जाता है कि इस समय आत्मा अधिक संवेदनशील होती है और प्रकृति हमें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कराने का प्रयास करती है। ये सपने अक्सर 30 दिन से 6 महीने के भीतर फलित होते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये चीजें दिखाई दें तो अत्यंत शुभ माना जाता है। पहले नंबर पर आता है ईश्वर या देवी देवताओं के दर्शन। यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति और आने वाले समय में बड़ी सफलता या किसी मनोकामना पूर्ण होने का संकेत है। दूसरे नंबर पर आता है स्वयं को मंदिर में देखना या पूजा करते हुए देखना। यह दर्शाता है कि आपकी बाधाएं दूर होने वाली हैं और घर में शांति व समृद्धि आने का आगमन होगा। तीसरे नंबर पर आता है स्वच्छ और बहता हुआ पानी, जैसे कि हमने पहले बात की थी। यह किसी पुराने रुके हुए कार्य के संपन्न होने और मानसिक शांति का प्रतीक है। खुद को ऊंचे पहाड़ या पेड़ पर चढ़ते हुए देखना यह सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में उन्नति का सूचक है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने पहले बात की थी, चमकती हुई चीज, सोने या ओम का दिखाई देना भी अचानक धन लाभ या करियर में ऊंचे पद की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। अब मन में बात यह आती है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में देखने वाले सपने सच होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के सपनों को अक्सर दिव्य संदेश माना जाता है। यदि सपना बहुत स्पष्ट है और उठने के बाद भी आपको उसका हर दृश्य याद है, तो संभावना है कि वह एक संदेश है। पर अगर सपना धुंधला है, तो वह केवल दिन भर के विचारों का असर हो सकता है। अब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपको डरावना सपना आए तो इसका क्या अर्थ है? अगर इस समय आपको कोई अशुभ या डरावना सपना दिखे तो परेशान न हो। शास्त्रों के अनुसार इसका उपाय भी बताया गया है। कहा जाता है कि यदि बुरा सपना दिखे तो उसे किसी को बताने की बजाय दोबारा थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। इससे उस सपने का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है। उठते ही अपने इष्ट देव का ध्यान करें या हनुमान चालीसा या शांति मंत्र का जाप करें। यह मन की नकारात्मकता को तुरंत समाप्त कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त के सपनों का फल मिलने की गति आपके कर्म और विचारों पर निर्भर करती है। यदि आप निरंतर सकारात्मक जीवन जी रहे हैं, तो ये सपने आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। सपनों की इस यात्रा में आज हमने बहुत कुछ समझा। क्या आपको भी कभी ऐसे सपने आए हैं जिसका अर्थ आप जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में शेयर करें। सोलफुल लिविंग परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सपनों को सकारात्मकता से जोड़ें।